व्यंग्य कहानी का शीर्षक है मोरबी का पुल। अंधियारी रात लंबी होती देख चकवा से चकवी बोली, कह रे चकवा बात। चकवा ने पूछा, घर बीती कहूं या परबीती। चकवी ने कहा, ऐसी परबीती जो घर बीती सी लगे। चकवा ने बात शुरू की, तो सुन। गुजरात राज्य के मोरबी शहर में नदी पर तने एक जर्जर झूलते पुल के टूटने से कोई 150 लोग अकाल मृत्यु का ग्रास बन गए और घायलों का भी इतना ही आंकड़ा बताया जा रहा है। चकवी ने निश्वास छोड़ा, हे राम, गुजरात तो मुखिया जी का गृह राज्य है। विकास के गुजरात मॉडल का ढोल भी खूब पीटा जा रहा है, फिर भी जर्जर पुल पर कभी मुखिया जी की नजर नहीं पड़ी। चकवा बोला, मुखिया जी को मूर्तियों की ऊंचाइयों पर इतराने से फुर्सत मिले तब न जर्जर पुलों पर नजर पड़े। चकवी ने शाप सा दिया, जर्जर पुल टूटने के बाद जिम्मेदारों ने भी जल समाधि क्यों नहीं ले ली? क्या उस नदी में पानी नहीं है? चकवा ने तरस खाया, चकवी, लगता है तू भी मुखिया जी के नागरिकों की तरह या तो निपट भोली है या निपट मूर्ख है। नदी में पानी है, पर कहावत है ना कि शर्मदार के लिए तो चुल्लू भरी काफी होता है, लेकिन बेशर्म समुद्र में नहाकर भी सूखा निकल आता है। चकवी ने उल्हाना दिया, मुखिया जी और उनके मातहतों की लापरवाही की मीडिया ने खबर क्यों नहीं ली? मीडिया का तो काम ही खबरदार करना है। चकवा भड़का, तुझे कहावत से भी समझ में नहीं आया? बताया ना, शर्मदार के लिए तो चुल्लू भरी काफी होता है, लेकिन बेशर्म समुद्र में नहाकर भी सूखा निकल आता है। चकवी ने जानना चाहा, घायलों के क्या समाचार हैं? दुख के बावजूद चकवा हंसा। मोरबी के जिस राजकीय अस्पताल में घायलों का इलाज होना है, उसको मरम्मत रंग रोगन करके आनन फानन सुधारा जा रहा है। प्यास लगने पर कुआं खोदना तो सुना था, लेकिन घायल होने पर अस्पताल सुधारना पहली बार सुन रहा हूं। चिंतित चकवी ने पूछा, दुर्घटना के बाद सरकारी स्तर पर क्या चल रहा होगा? चकवा ने स्पष्ट किया, दुर्घटना के बाद सरकारी स्तर पर 2 ही औपचारिकताएं होती हैं चकवी, ईश्वर से मृतकों की आत्मा की शांति की कामना और पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान। जांच की खानापूर्ति भी चलती रहती है। चकवी ने राहत की सांस ली, चलो, जांच से हादसे का सच तो उजागर होगा, फिर सांच को क्या आंच। चकवा ने चकवी का भ्रम तोड़ा, सत्ता अपनी हो तो सत्य भी दबा दिया जाता है। सांच को आंच नहीं की बजाय आंच की जांच नहीं कहना चाहिए। चकवी ने जिज्ञासा प्रकट की, मुआवजा किसको कितना मिलेगा? चकवा बोला, आर्यावर्त में पीड़ितों का मुआवजा उनकी पीड़ा के आधार पर नहीं, उनसे प्राप्त होने वाले वोटों के आधार पर तय होता है। पुल के इस्तेमाल तक का टिकट था। चकवी ने अपनी जीभ चोंच से काटी, नागरिक ऐसा मुखिया चुनते ही क्यों है जो आपदा में भी अवसर ढूंढ लेता है? चकवा ने 2 टूक कही, नागरिक मुखिया नहीं देवता चुनने लगे हैं। फलतः चुना हुआ मुखिया भी देवताओं जैसा व्यवहार करता है, जैसे आरती उतरवाना, कैलेंडरों पर छपे देवताओं जैसे वस्त्र आभूषण धारण करना, लीलाएं दिखाना। चकवी ने पूरब की ओर इशारा किया, चकवा उधर लालिमा देख, सूरज निकलने वाला है। चकवा ने पूरब की ओर देखते हुए बात को विराम दिया, हां चकवी, हर रात की सुबह होती है।